आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। क्वेश्चन में हमसे पूछी गई है रिएक्टेंट गिवन है और इसकी रिएक्शन करनी है CH3MgBr के साथ, ठीक है। और फिर जो प्रोडक्ट मिलेगा उसका रिएक्शन करना है हमें NH4Cl और H2O, मतलब एसिडिक हाइड्रोलिसिस करना है। तो प्रोडक्ट क्या मिलेगा, ठीक है। तो ऑप्शंस में जब मैं देख रही हूँ तो देखिए रेसिमिक मिक्सचर, डायास्टीरियोमर, मिजोफॉर्म, ऑप्टिकली इनएक्टिव ड्यू टू एब्सेंस ऑफ कायरल सेंटर, ये सब ऑप्शंस हैं। तो ऑप्शंस को देख के क्या अंदाजा लग रहा है हमें कि जो इसका प्रोडक्ट बनाना पड़ेगा वो स्टीरियो को देखते हुए बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए किस तरीके से रिएक्शन प्रोसीड होगी। सबसे पहले रिएक्टेंट की अगर मैं स्ट्रक्चर लिखती हूँ तो ये हो गया साइक्लोहेक्सेनोन, ठीक है। अब इसमें यहाँ पे ये जो मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है ये किस पे जुड़ा हुआ है, वेज पे। रिएक्शन किसके साथ करनी है, CH3MgBr की रिएक्शन करनी है इन प्रेजेंस ऑफ डाईइथाइल ईथर, ठीक है। क्या लिख सकते हैं हम, इन प्रेजेंस ऑफ ईथर। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हो गया ये एक तरीके से, मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, ठीक है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट किस तरीके से कार्बोनाइल कंपाउंड पे रिएक्ट करता है, तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट पहले डिसोसिएट होता है किसमें, RMgX ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की जनरल फॉर्म है। ये किस तरीके से डिसोसिएट होता है, R नेगेटिव MgX पॉजिटिव, ठीक है। R नेगेटिव मतलब इसके एल्काइल पार्ट पे कौन सा चार्ज आता है, नेगेटिव चार्ज। तो एल्काइल पार्ट इसका कौन सा हो गया, CH3। अब ये CH3 नेगेटिव जो है ये कार्बोनाइल कार्बन पे अटैक करेगा, ठीक है। तो ये CH3 नेगेटिव जो है ये कार्बोनाइल कार्बन पे अटैक करेगा, डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पे शिफ्ट होंगे। अब अगर स्टीरियो को मैं मेंशन करूं तो CH3 वेज पोजीशन से भी मतलब CH3 अटैक करेगा, फिर ऑक्सीजन पे जो डबल बॉन्ड है इसके इलेक्ट्रॉन किस पे शिफ्ट होंगे, O नेगेटिव पे, ठीक है। तो CH3 अगर वेज से अटैक करेगा तो यहाँ पे जो OH आएगा वो डैश पोजीशन पे आएगा, क्लियर। और CH3 अगर डैश पोजीशन से अटैक करेगा तो जो OH आएगा वो वेज पोजीशन पे आएगा। तो इस तरीके से इस पे CH3 नेगेटिव अटैक करेगा तो इस डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पे शिफ्ट होंगे, ठीक है। इसके बाद सेकंड रिएजेंट को भी मैं साथ में ही डिस्कस कर रही हूँ, क्या है, NH4Cl इन प्रेजेंस ऑफ H2O। इसका मतलब क्या हो गया, एसिडिक हाइड्रोलिसिस करना है, ठीक है, एसिडिक हाइड्रोलिसिस। तो अब ये O नेगेटिव के साथ क्या जुड़ जाएगा, MgBr पॉजिटिव, और जब हाइड्रोलिसिस होगा तो O नेगेटिव और MgBr पॉजिटिव का बॉन्ड टूट जाएगा और O नेगेटिव के साथ क्या जुड़ जाएगा, H पॉजिटिव, ठीक है। तो प्रोडक्ट में क्या बनेगा हमारे पास, इस कार्बन पे एक OH जुड़ेगा और एक CH3 जुड़ेगा। अब CH3 अगर वेज पे जुड़ जाएगा तो OH डैश पे जुड़ेगा, और CH3 अगर डैश पे जुड़ जाएगा तो OH वेज पे जुड़ेगा। तो हमारे पास दो प्रोडक्ट बनेंगे यहाँ से। किस तरीके से, देखिए अगर स्टीरियो को हम मेंशन कर रहे हैं तो CH3 ने अगर वेज से अटैक किया तो वो वेज पोजीशन पे ही जुड़ जाएगा, ठीक है, CH3। और डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पे शिफ्ट हो गए, O नेगेटिव, हाइड्रोलिसिस के बाद H पॉजिटिव जुड़ गया तो ये OH जो आएगा ये डैश पे आ जाएगा। ये CH3 जो था ये एज इट इज रहेगा वेज पोजीशन पे, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। तो एक प्रोडक्ट तो मिल गया हमारे पास ये। और जो दूसरा प्रोडक्ट मिलेगा वो किस तरीके से मिलेगा, अगर CH3 ने डैश से अटैक किया तो देखिए ये CH3 तो वेज पे क्या आ जाएगा, OH, और यहाँ पे तो ये है जो CH3 ये वेज पोजीशन पे ही रहेगा। तो ये दो प्रोडक्ट हमें मिल गए, ठीक है। अब ये दो प्रोडक्ट हमें मिल गए, इन दोनों प्रोडक्ट में क्या रिलेशन है आपस में, ये कंपाउंड है डायास्टीरियोमर्स। अब हमने इनको डायास्टीरियोमर्स क्यों बोला, क्योंकि डायास्टीरियोमर्स क्या होते हैं, डायास्टीरियोमर्स ऐसे स्टीरियो आइसोमर्स होते हैं जो मिरर इमेज एक दूसरे के नहीं होते हैं, ठीक है। तो हम बोलेंगे डायास्टीरियोमर्स आर द स्टीरियो आइसोमर्स दैट आर नॉट, जो एक दूसरे के मिरर इमेज नहीं होते हैं और एक दूसरे पे सुपर इम्पोजिबल भी नहीं होते हैं। अब इन स्ट्रक्चर्स को हम देखते हैं तो देखिए ये दोनों कंपाउंड्स आपस में एक दूसरे के मिरर इमेज नहीं है, तो ये कंपाउंड क्या होंगे, डायास्टीरियोमर्स। डायास्टीरियोमर्स की एक दूसरी डेफिनेशन देखी जाए तो हम क्या कहते हैं, स्टीरियो आइसोमर्स जिसमें दो या दो से ज्यादा स्टीरियो सेंटर होते हैं वो भी क्या होते हैं, डायास्टीरियोमर्स, ठीक है। तो हम साथ में ही एक्सप्लेन कर लेते हैं यहाँ पे, 2 और मोर स्टीरियो सेंटर्स
जिनके पास हो वो क्या कहलाते हैं, डायास्टीरियोमर्स। अब स्टीरियो सेंटर कह लो या फिर कायरल सेंटर कह लो, ठीक है। कायरल सेंटर क्या होता है, कायरल सेंटर मतलब ऐसा कार्बन जिसके साथ 4 के 4 ग्रुप जो जुड़े हुए होंगे, 4 वैलेंसी जो जुड़ी हुई होंगी वो डिफरेंट होंगी, तो उस सेंटर को हम क्या कहेंगे, कायरल सेंटर, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं ऑल द 4 वैलेंसीज should be different। तो वो क्या होगा, कायरल सेंटर। अब जिस कंपाउंड में कायरल सेंटर प्रेजेंट होता है वो कंपाउंड क्या होता है, ऑप्टिकली एक्टिव। ऑप्टिकली एक्टिव। और दूसरी कंडीशन क्या होती है ऑप्टिकली एक्टिव होने के लिए, उसमें कोई भी प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये जो कंपाउंड है इसमें कोई भी प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं है, नो प्लेन ऑफ सिमेट्री। तो ये कंपाउंड क्या हो गया, ऑप्टिकली एक्टिव भी है और डायास्टीरियोमर्स भी हैं, ठीक है। एनेंशियोमर्स क्या होते हैं, एनेंशियोमर एक दूसरे के मिरर इमेज होते हैं जो कि सुपर इम्पोजिबल नहीं होते हैं, ठीक है, लेकिन एक दूसरे के मिरर इमेज होते हैं। लेकिन यहाँ पे डायास्टीरियोमर्स क्या होते हैं, मिरर इमेज भी नहीं होते। तो आंसर कौन सा आ जाएगा हमारा, डायास्टीरियोमर, यानी कि ऑप्शन 2 जो है वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। एग्जाम्पल से मैं आपको समझाऊं तो देखिए, इस तरीके से मैंने एक एग्जाम्पल कंसिडर कर लिया। एक मॉलिक्यूल है, यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, CH3, ये है OH, यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे Br है और यहाँ पे CH3 है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लगा हुआ है, मिरर। तो मिरर लगा हुआ है तो मिरर इमेज बनेगी इसकी, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या हो गया, CH3, यहाँ पे आ जाएगा OH, यहाँ पे आ गया हाइड्रोजन, यहाँ पे आ जाएगा हाइड्रोजन, यहाँ पे होगा Br और यहाँ पे क्या है, CH3। तो ये क्या हो गया, मिरर इमेज हो गए एक दूसरे के, बट सुपर इम्पोजिबल नहीं है। सुपर इम्पोजिबल कब होता है, जब इस कंपाउंड को उठा के एज इट इज मैं इस कंपाउंड पे रखती और ये एक दूसरे पे मर्ज हो जाते, लेकिन ये ऐसा नहीं है। तो ये क्या हो गए, ये दोनों जो पेयर्स हैं ये कहते हैं हम, ये क्या है, एनेंशियोमर्स, ठीक है, क्योंकि ये एक दूसरे के मिरर इमेज आइसोमर्स हैं। तो ये क्या हो गए, पेयर ऑफ एनेंशियोमर्स, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं C एग्जाम्पल कंसिडर करती हूँ एक, ये तो हो गए A और B, ये CH3, ये OH, यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, ये Br है और ये CH3 है। तो जब इसका मिरर इमेज होगा तो इसका मिरर इमेज किस तरीके से बनाऊंगी मैं, ये CH3 हो गया, यहाँ पे OH हो जाएगा, यहाँ पे हाइड्रोजन हो जाएगा, यहाँ पे Br हो जाएगा, यहाँ पे हाइड्रोजन हो जाएगा और यहाँ पे CH3। तो ये हो गया कंपाउंड C, ये हो गया कंपाउंड D, ये है B और ये है A। तो A और B आपस में एनेंशियोमर्स हैं। इसी तरीके से C और D भी आपस में एनेंशियोमर्स हैं। लेकिन अगर मैं बात करती हूँ यहाँ पे A और D की, तो ये क्या है, पेयर ऑफ डायास्टीरियोमर्स, पेयर ऑफ डायास्टीरियोमर्स। क्यों, क्योंकि ये एक दूसरे के मिरर इमेज आइसोमर्स भी नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से हम डायास्टीरियोमर्स को समझते हैं कि जिसमें मिरर इमेज आइसोमर्स एक दूसरे के नहीं होते हैं। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।